हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ का पूरा कंप्लीट सिलेबस, क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुकी है, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं और हमारा जो अपडेटेड सिलेबस है यूजीसी नेट की तरफ से वो आ गया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अपडेटेड सिलेबस जो है जारी किया है। इसी के रिगार्डिंग हम आज यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के बारे में पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यूनिट वाइज सिलेबस दिया गया है, जिसमें सब्जेक्ट लॉ है और यूनिट 1 ज्यूरिस्प्रूडेंस में हमें नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ पढ़ना है, स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, लॉ और एंड मोरालिटी पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़ पढ़ना है, लीगल पर्सनैलिटी पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ना है, ऑनरशिप एंड पोजेशन। और जो 7th टॉपिक है वो है कंसेप्ट एंड लायबिलिटी, लॉ, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट, ग्लोबल जस्टिस एंड मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, और हमारा जो सेकेंड यूनिट है जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिस्कस किया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में क्या क्या पढ़ना है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, डायरेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ये पढ़ना है, यूनियन एंड द स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड देयर इंटर रिलेशनशिप पढ़ना है, और यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर, और जुडिशरी इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, और टेम्परेरी ट्रांजिशनल और द स्पेसिफिक प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन स्टेट वो क्या है, वो हमें पढ़ने हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, नेचर, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन वो क्या है। इसी के साथ जो हमारा यूनिट 3 है उस वो बात करता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड इन ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में। जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है, डेफिनेशन, नेचर एंड बेसिस, सोर्सेज क्या है इंटरनेशनल लॉ के, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट क्या है, नेशनैलिटी, इमाइग्रेशन एंड रिफ्यूजी, इंटरनेशनली डिस्प्लेस पर्सन और एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम क्या है, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गन क्या है, सेटलमेंट एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और हमारा जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है इसकी कन्वेंशन, प्रोटोकॉल और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे। और जो हमारा यूनिट 4 है वो बात करता है लॉ ऑफ क्राइम के बारे में। यहाँ पर सीआरपीसी और एविडेंस के बारे में कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ हमारा आईपीसी इसके बारे में पूछा गया है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी, एक्टस रिया क्या है, मेंस रिया क्या है, इंडिविजुअल एंड द ग्रुप लाइबिलिटी एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या है, ये पूछा गया है। स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या है, इन हॉक क्राइम क्या है, अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट एक्सटर्नल एक्सेप्शन क्या है, और 4th में है ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट एंड टेररिज्म, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन क्या है, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड काउंटरफेटिंग क्या है, एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी क्या है, और थ्योरी एंड काइंड ऑफ पनिशमेंट, कंपनसेशन ऑफ विक्टिम ऑफ क्राइम क्या है वो है। और जो हमारा यूनिट 5 है वो बात करता है लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में, जिसमें लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड है नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट एंड जर्नल प्रिंसिपल ऑफ द टॉर्टस लाइबिलिटी एंड जर्नल डिफेंसेस क्या है, स्पेसिफिक टॉर्ट्स क्या है, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, ट्रेसपास, डेफेमेशन, ये क्या क्या है इसके बारे में पूछा गया है। साथ ही साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से पूछा गया है कुछ पार्ट, जैसे डेफिनेशन हो गया कंज्यूमर के राइट और रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये पूछा गया। और जो हमारा 9th टॉपिक है इस यूनिट 5 में, उसमें पूछा गया हमारा मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट भी पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें स्पेसिफिक टॉपिक दिए हैं, नो फॉल्ट लाइबिलिटी पढ़ना, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है, क्लेम ट्रिब्यूनल क्या है, ये पढ़ना है। और जो हमारा 10th टॉपिक है वो है कंपटीशन एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ द सर्टन एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन और द रेगुलेशन ऑफ कम्बिनेशन, ये पढ़ना है। और जो हमारा यूनिट 6 है वो बात करता है कमर्शियल लॉ के बारे में, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड एग्रीमेंट क्या है। जो हमारा कमर्शियल लॉ है उसमें कॉन्ट्रैक्ट के जो हमारा जैसे कि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और कंपनी लॉ के भी कुछ अलग अलग टॉपिक बताए गए हैं, वो पढ़ेंगे। और जो 10th टॉपिक है बोला कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और जो हमारी यूनिट 7 है जिसमें हमें बताया गया है कि आपको क्या पढ़ना पड़ेगा,
फैमिली लॉ स्कूल एंड रिसोर्सेज क्या है, ये दोनों के पढ़ेंगे, मुस्लिम के भी और हिंदू के भी। और मैरिजेज और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्या है, डाइवोर्स क्या है, थ्योरी ऑफ डाइवोर्स क्या है, चेंजिंग डायमेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज क्या है, लिव इन रिलेशनशिप क्या है, और अडॉप्शन, गार्डियनशिप एंड एक्नॉलेजमेंट, सक्सेशन ऑफ इनहेरिटेंस, और विल गिफ्ट एंड वक्फ क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। और साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट यूनिट में एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन राइट लॉ के बारे में पूछा गया है, मीनिंग, कंसेप्ट एंड एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ एंड यूएन कॉन्फ्रेंसेस, ये पूछा गया है। और साथ ही साथ बोला है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया। एंड आपको साथ में साथ पढ़ना पड़ेगा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑफ असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ हजार्डस वेस्ट इन इंडिया, ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आ गया, और कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट क्या है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट क्या है, ग्रुप राइट क्या है। आपको ग्रुप राइट में भी सभी पढ़ना पड़ेगा, जैसे वुमेन के, चिल्ड्रन, वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडिया के बारे में पूछा गया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके बारे में पूछा गया है। और SC/ST नेशनल कमीशन जो है, SC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में पूछा गया है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो हमारी 9th यूनिट है, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ कंसेप्ट दिए गए हैं, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से पूछा गया है कंसेप्ट एंड मीनिंग क्या है, थ्योरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इंटरनेशनल कन्वेंशंस और पर्टेनिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, और कॉपीराइट एंड नेबरिंग राइट क्या है, सब्जेक्ट मैटर लिमिटेशन एंड एक्सेप्शन क्या है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रेमेडी क्या है, लॉ ऑफ पेटेंट क्या है, और लिमिटेशन ऑफ एक्सेप्शंस, इन्फ्रिंजमेंट एंड रेमेडीज क्या है, लॉ ऑफ ट्रेडमार्क क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, बायोडाइवर्सिटी, और ट्रेडिशनल नॉलेज आ गया। फिर आ गया 9th और 10th टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ का, ये हमें पढ़ना पड़ेगा। साइबर लॉ क्या है, क्राइम क्या है, और साइबर क्राइम क्या है, पेनल्टी क्या है, एडजुडिकेशन क्या है। और हमारी जो यूनिट 10 है वो कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बात करता है, जिसमें कंपैरेटिव लॉ, रेलिवेंस एंड मेथोलॉजी, प्रॉब्लम एंड कंसर्न ऑफ कंपैरिजन, और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री, यूनिटरी और फेडरल, और मॉडल ऑफ फेडरलिज्म पढ़ना है, USA, कनाडा एंड इंडिया, रूल ऑफ लॉ क्या है, फॉर्मल सब्सटेंटिव क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी क्या है, सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओपन गवर्नमेंट एंड राइट टू इंफॉर्मेशन। ये सारा ही बहुत ही लंबा सिलेबस है, जो हमारे यूनिट 10 है उस तक सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आपको क्या करना है, ये सिलेबस डाउनलोड करके रख लेना है, या आपको एक कॉपी पेन लिखकर कहीं लिख कर रख लेना है। और पूरा ही सब्जेक्ट वाइज क्या करना है आपको, जैसे जैसे आप अपने टॉपिक जो है वो कंप्लीट करते चलेंगे, वैसे वैसे आप टिक करते चलना कि ये मेरा ये वाला टॉपिक हो गया है, ये हो गया है, और अब आगे मैं नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ूंगी, ठीक है। यही, और जो लॉ में जैसे आता है, जैसे हमारा जूरिस्प्रूडेंस है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आप क्वेश्चन लेके चलो कि यहाँ से आपको 9 से लेकर 10, 9, 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से भी 10 to 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमैनिटेरियन लॉ से तो नहीं इतने पूछे जाते, बट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ से 7 to 8 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। एक आप क्या करना, आप जब सिलेबस लिखेंगे तो साथ साथ में ये भी लिखते चलना कितने क्वेश्चन जो है वो इस यूनिट से आते हैं। जो हमारा IPC है, लॉ ऑफ क्राइम, इससे भी 10 to 15 क्वेश्चन जो है, जैसे 15 क्वेश्चन तक IPC से और कॉन्स्टिट्यूशन से, ये दो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, आप पूरा पढ़ना, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा, सोचो यदि 15 क्वेश्चन ये आ गए तो आपका 30 क्वेश्चन तो यहीं से कवर हो गए। बाकी तो आपको पढ़ना है सब कुछ। जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट है, उसमें 6-7 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। कमर्शियल लॉ का भी हमारा जो है डिफरेंट पार्ट है, जैसे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलग से पढ़ना पड़ेगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट अलग से पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ पार्टनरशिप अलग से, कंपनी अलग से।
तो यहाँ हर एक जैसे एक्ट से, यहाँ सेल ऑफ गुड्स एक्ट से एक क्वेश्चन पूछा ले या, और पार्टनरशिप से भी एक दो क्वेश्चन आ गए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से भी एक क्वेश्चन आ गया, और कंपनी लॉ से भी एक क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही कुछ जैसे कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ा मेजर पार्ट पूछा जाता है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और बाकी सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट, ये छोटे छोटे एक्ट हैं, ये आप यहाँ से पूछे जाएंगे सेक्शन वाइज प्रोविज़न, ठीक है। और फैमिली लॉ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। और यहाँ से भी आपको 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। एनवायरमेंट लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट, 7 to 8 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यहाँ से भी फिफ्थ 6 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। कंपैरेटिव, ये यूनिट 10 जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ही बनते हैं, बाकी इतने नहीं। सबसे मेजर पार्ट क्या बताया कि एक तो फैमिली लॉ हो गया, कमर्शियल लॉ, इन सब से 6-7 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन से, और इंटरनेशनल से जुरिस्प्रूडेंस बहुत ज़्यादा टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आते हैं। जुरिस्प्रूडेंस ज़्यादातर बच्चों को ऐसा लगता है कि जुरिस्प्रूडेंस जो है काफ़ी टफ है, लेकिन ऐसा है कि यदि हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको स्कूल से याद रखने पड़ेंगे ऑथर्स के नाम, ये बुक किसने लिखी, ये किसने लिखी, और ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ही ये जो चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन जो प्लेलिस्ट जो है वो बनाई है। यदि आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं भी आपके साथ साथ जो है लॉ यूजीसी नेट लॉ के लिए आपको प्रिपेयर करवाऊंगी, और साथ ही साथ आपको जो है वो स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करती रहूँगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच सके। और यदि आप आईपीसी, जैसे आईपीसी को आपको पढ़ना है तो यहाँ आईपीसी की प्लेलिस्ट में आईपीसी की काफ़ी ज़्यादा वीडियो अपलोडेड ही हैं, आप उनको देख सकते हैं। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी सेक्शन वाइज जो है वो यहाँ वीडियो अपलोड करवाए हैं। यदि आप इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं। यदि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एमसीक्यूज़ को भी देख सकते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और राइट है, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ में अपनी ही नोट्स, अपनी हैंड रिटन नोट्स से यहाँ पर जो है वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है। इसलिए विज़िट करिए प्लेलिस्ट में, और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।